हेलो फ्रेंड्स, कहानी वाली दादी मम्मा के चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का नाम है सफ़ेद हंस। एक गांव में एक किसान रहता था। वो किसान बहुत अमीर था और बहुत ईमानदार था। पूरे गांव में उसकी इज्जत थी। परंतु धीरे धीरे समय के साथ साथ वो किसान बीमार रहने लगा और उसका धन भी कम होने लगा। और इसी चिंता में वह हर वक्त लेटा रहता और सोचता रहता कि ये क्या हो गया, मेरे पास इतना पैसा था और इतनी कमी क्यों आ गई है। अब उसकी बीमारी की खबर सुनकर उसका एक पुराना मित्र शहर में रहता था, प्रदीप, वो आया, उसके घर ठहरा और उसने एक दो दिन में ठहर कर ये अंदाज़ा लगाया कि क्या कारण है जो मेरे मित्र का पैसा भी कम हो रहा है और बीमारी भी पीछा नहीं छोड़ रही है। जब उसके जाने के दिन आया तो प्रदीप ने अपने किसान मित्र को कहा कि मित्र, मैं तुम्हारा भला करना चाहता हूँ। मेरे पास एक मंत्र है, एक उपाय है। अगर तुम उस उपाय को करो तो तुम्हारा धन पहले जैसा ही हो जाएगा और तुम बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे। तो किसान मित्र एकदम उत्सुकता से बोला कि अरे अरे जल्दी बताओ, क्या है वो, मैं ज़रूर करूँगा। कह रहे ऐसा है कि सुबह सुबह अमृत बेला में मानसरोवर से एक सफ़ेद हंस उड़कर धरती पर नीचे आता है, पक्षियों के भी जागने से पहले, और 2 पहर बीतने के बाद वो हंस चला जाता है। यदि कोई धरती पर उस सफ़ेद हंस के दर्शन कर ले तो वो मालो माल हो जाता है, धनी हो जाता है और उसके चांदी ही चांदी हो जाती है। अब वो जो किसान मित्र था वो कहने लगा, इसमें क्या बात है, ये तो मैं जल्दी उठकर किसी भी दिन सफ़ेद हंस के दर्शन कर लूँगा। पर वो आएगा कब? तो मित्र ने कहा कि कल भी आ सकता है और महीना भी हो सकता है, परंतु तुम्हें इंतज़ार करना पड़ेगा, पर उठना रोज़ पड़ेगा और अपने खेतों में जाकर देखना पड़ेगा। अब उसके किसान मित्र ने कहा, ठीक है, ये तो मैं ज़रूर करूँगा। अपने मित्र के जाने के बाद वो किसान हर रोज़ अगले ही दिन सवेरे जल्दी उठा अमृत वेला में और अपने खेतों की ओर गया। जब वो खेतों की ओर गया, उसने वहाँ सारे में चक्कर लगाया, उसको कुछ नहीं मिला। परंतु जैसे ही वो मुड़ने लगा कि देखा जहाँ उसकी फसल पड़ी थी वहाँ एक आदमी धीरे धीरे उसकी फसल चोरी कर रहा है। तो उसको देखते ही वो आदमी छुप गया। उसने कहा, कौन है यहाँ पर? वो आदमी जो चोरी कर रहा था वो शर्मिंदा हुआ। उसने कहा, ये तो कोई गांव का ही व्यक्ति है। तो क्या तुम भाई फसल क्यों चोरी कर रहे हो? वो कुछ नहीं बोला और कान पकड़कर वापस चला गया। अब धीरे धीरे वो किसान वापस जब लौटने लगा तो सोचा कि चलो आज अपनी गौशाला भी देख लेता हूँ। उसकी जो गौएँ थी, उसकी जो भैंसें थी, जब वो वहाँ पहुँचा तो देखा वहाँ का जो ग्वाला था मेन, वो दूध कहीं और भेज रहा था और उसको पता भी नहीं है बात सारी। अब ग्वाला भी बड़ा शर्मिंदा हुआ, रंगे हाथ उसकी चोरी पकड़ी गई। अब उसने सोचा कि मैं तो रोज आया करूँगा, इसी बहाने मुझे पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है खेत में भी और गौशाला में भी, और सफ़ेद हंस के भी दर्शन हो जाएंगे। घर आया, जलपान किया, कुछ खाया पिया। उसको तो बेचैनी थी। उसने सोचा कि चलो फिर से चलता हूँ, अभी तो काफ़ी टाइम है। वो फिर गया अपने खेत पर। जब वो दोबारा खेत पर गया तो उसने क्या देखा कि एक ही मजदूर काम कर रहा है खेत पे, तो और वो भी मरा हुआ सा, मर गया सा मजदूर। तो उसने कहा, बाकी कहाँ हैं सब लोग? तो उसने कहा, मालिक, मैं तो पिछले कई दिनों से अकेला आ रहा हूँ इसी खेत में और मेरे से जितना काम हो पाता है मैं वो करता हूँ। कहते बाकी सब मजदूर कहाँ हैं? कह रहे वो तो दूसरे वाले खेतों में काम करने चले जाते हैं। वहाँ जाकर उस किसान को पता चला कि ये लोग मुझसे भी पैसा ले रहे हैं और दूसरे वाले से भी ले रहे हैं। तो उसने वहाँ के जो ठेकेदार था उसको धमकाया और पता लगाया और चोरी पकड़ी गई सबकी। अब रोज़ का यही रूटीन बन गया। किसान उठता जल्दी और खेतों में जाता, और अब सब डर गए और सारे काम सही होने लगे। अब तो पूरा 1 महीना बीतने को आया, परंतु उसको कहीं सफ़ेद हंस दिखाई नहीं दिया। परंतु उसका जो धन था वो चौगुना हो गया और सारी उसकी जो बीमारी थी वो भी दूर हो गई, आलस्य दूर हुआ, स्वास्थ्य भी ठीक रहने लगा और धीरे धीरे जैसे उसकी पहले हालत थी वैसी ही होने लगी, बल्कि उससे भी ज़्यादा और बढ़िया। परंतु वह एकदम सोचने लगा कि सफ़ेद
हंस तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। तो 1 महीने के बाद उसका शहरी मित्र प्रदीप वापस आया, तो उसने आते ही उसे शिकायत करी कि भाई वो सफ़ेद हंस तो अभी तक नहीं आया। तो उसके मित्र ने समझाया कि पहले तुम मुझे ये बता कि तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है और तुम्हारे घर की हालत कैसी है। कहते मेरे घर की हालत तो बहुत सुधर गई है और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो कहते हैं ये सफ़ेद हंस और कुछ नहीं है, ये मेहनत है। मेहनत के जो पंख होते हैं वो सफ़ेद होते हैं। जो हम मेहनत करते हैं, अपनी कमाई का जो हम मेहनत से कमाया हुआ जो धन है उसमें बरकत होती है और दूसरे लोग हमें बेवकूफ़ नहीं बना सकते। अगर हम अपने हर काम को खुद करेंगे, अपना व्यवसाय, अपने खेत, अपने पशु, सबकी निगरानी खुद करेंगे, तो उसमें हमें लाभ ही लाभ होगा। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, अपना हाथ जगन्नाथ। आलस्य नहीं करना चाहिए, मेहनत करो तो खूब धन बढ़ेगा। इस कहानी को सुनकर मुझे संस्कृत का एक श्लोक याद आया है। क्या? परिश्रमेण ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। इस श्लोक का अर्थ है कि परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, मन में चाहने से नहीं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। बाय।